मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार बच्चों। आज संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग जो है वे शब्द कहलाते हैं जो हमें किसी पुरुष जाति, स्त्री जाति और एक संस्कृत में नवीन लिंग के बारे में हम जानेंगे, वो है नपुंसक। उसके बारे में बताते हैं। मान लीजिए एक शब्द है महिला। इस नाम से ही सुनकर ये पता लगा सकते हैं ये स्त्री जाति की बात कर रहा है। अगला एक शब्द है रामः। रामः शब्द से ही पता चलता है यह किसी पुल्लिंग शब्द के बारे में बात की जा रही है, यानी ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। प्रथम शब्द में हमने देखा यह हमें स्त्री जाति का बोध कराता है। रामः शब्द जो है हमें पुल्लिंग शब्द का बोध करवा रहा है। एक अन्य लिंग है नपुंसक लिंग। इसके बारे में भी हम जानेंगे। पुस्तक, यह शब्द न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है। यह अन्य लिंग जो है इसे नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। अभी तक आपने हिंदी के अंदर केवल दो लिंगों के बारे में पढ़ा है, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में एक और नवीन लिंग से आपसे परिचित करवाया जाएगा, वो है नपुंसक लिंग। इस प्रकार संस्कृत में व्याकरण में जिस प्रकार कुछ हमने वर्णों के बारे में जाना था, जो हिंदी और संस्कृत में कुछ वर्ण अलग होते हैं, कल हमने बात की थी जैसे री, ली, इसी प्रकार संस्कृत के अंदर तीन लिंग होते हैं जो हिंदी की व्याकरण को संस्कृत से भिन्न करते हैं। ये है हमारे लिंग के तीन भेद। रामः, बालकः, नृपः, छात्रः। अब ये बात जो है, ये सारे ही शब्द जो है इनका ज्ञान कैसे होगा हमें कि कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है। यहाँ जब आप देखते हैं तो प्रायः सारे ही शब्द जो मैंने लिखे हैं, रामः, बालकः, नृपः, छात्रः, इन शब्दों का अगर हम उच्चारण करते हैं तो अंत में जो स्वर निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है, वो है अ। बालकः अ, नृपः, छात्रः, अनेक आदि जो शब्द हैं, आपके जो नाम आप बोल सकते हैं, रमेशः, कमलः, तो ये शब्द जो है अ साउंड से अंत हो रहे हैं, यानी जो वर्ण से अंत होते हैं शब्द वही उनकी पहचान कहलाते हैं। ये है अकारांत, क्योंकि इस शब्द का अंत जो हो रहा है वह अ से हो रहा है। यहां भी देखिए बालकः, क जो है क के बाद में अ का ध्वनि आ रही है। नृपः, इसमें भी अ की ध्वनि आ रही है। छात्र में भी अ की ध्वनि आ रही है। इसी तरह से देखते हैं स्त्रीलिंग के अन्य शब्द। महिला, वृद्धा, गायिका, चालिका। यहां देखिए ये शब्द जो है ये आ की ध्वनि से खत्म हो रहे हैं। महिला, इस शब्द के अंत में जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है आ। वैसे ही वृद्धा, इस शब्द का अंत भी आ की ध्वनि से हो रहा है। गायिका यानी गाने वाली, इस शब्द की ध्वनि भी अंत में क्या निकल रही है, आ। चालिका यानी महिला ड्राइवर, चालिका शब्द का अंत भी हो रहा है आ की ध्वनि से। ये सारे ही शब्द जो है ये आ से की ध्वनि से अंत हो रहे हैं, इसीलिए इन शब्दों को आकारांत कहा जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे शब्द रूपों को, तो उसमें आता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। याद कीजिए, तो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या यही आती है, अकारांत होता क्या है। तो अकारांत यानी वे सारे ही शब्द जो अ की ध्वनि से अंत होते हैं वे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और वे शब्द जो आ से अंत होते हैं वे आकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत
आते हैं। प्रायः जो है सारे ही पुल्लिंग शब्द होते हैं वह अ से अंत होते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन कुछ शब्द जो है स्त्रियों में भी जो होते हैं वो अ से अंत होने वाले होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग बारे में। नपुंसक लिंग वह लिंग है जिसकी जो है गणना न स्त्रीलिंग में होती है न पुल्लिंग में होती है। अनेकानेक प्राकृतिक पदार्थ जो भी है वो भी नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकम, नेत्रम, हमारे अनेकानेक जो शरीर के अंग हैं वह भी नपुंसक लिंग में आएंगे। फलम, यहाँ देखिए ये शब्द भी अ से अंत होते हैं, लेकिन इनको लिखने के लिए म के नीचे हल, यानी किसान का जो हल होता है उसी के समान वर्णों के नीचे इस प्रकार का निशान बनाया जाता है। यह हल कहाँ से आया? कृषक का जो हल होता है वह इस तरह से बनाया जाता है, इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। पुस्तक क और म के नीचे अगर ये निशान है, इसका अर्थ है यहाँ पे म अपनी मूल ध्वनि के अंतर्गत है, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है। जहां पर स्वर रहित व्यंजन लिखे जाएंगे वे हल के साथ लिखे जाएंगे, और इनको जब उच्चारित किया जाता है तब भी अ की ध्वनि नहीं निकाली जाती। चलिए आइए देखते हैं अब नए कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द। विविध पशुओं के नाम जो होते हैं वो भी अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे अजह, अजय यानी बकरा। फिर है अश्वः यानी घोड़ा। व्याघ्रः, बिड़ालः यानी बिलाव। मेषः यानी भेड़। ये सारे ही शब्द अगर आप देखते हैं तो अ से अंत हो रहे हैं, इनकी ध्वनि जो है अ से खत्म होती है। मृगः, हिरण। कुकुरः, उष्ट्रः। ऐसे ही विभिन्न खग यानी पक्षियों के नाम से हम आज परिचित होंगे। काकः यानी कौवा। हंसः, वकः, शुकः यानी तोता। इन शब्दों से आप अंग्रेजी, आंग्ल भाषा में और हिंदी भाषा में परिचित हैं। आज हम संस्कृत के पशुओं और पक्षियों के नाम से परिचित हुए। इन शब्दों के अंत में अगर आप देखते हैं ये अकारांत यानी अ से अंत हो रहे हैं यहाँ पर, और इनको लिखने समय इनको अगर ये एक वचन में है तो इनको इस प्रकार से लिखा जाता है विसर्ग के साथ। आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पदार्थों के बारे में। संस्कृत के वे प्राकृतिक पदार्थ जो अ से अंत होते हैं। सूर्य, ये शब्द हम अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो सूरज होता है। सूर्य और सूरज ये तत्सम और तद्भव है। अगर सूर्य को कविता में कहीं कहानी के अंदर सूर्य के रूप में ही लिया गया है तो वो संस्कृत का तत्सम है, यानी तत्सम यानी संस्कृत के समान ही उसी रूप को लिया गया है तो वह तत्सम कहलाएगा। तद्भव क्या हो जाएगा? सूर्य को ही अगर हिंदी की किसी कविता में, हिंदी के किसी लेख के अंदर, कोई वाक्य के अंदर अगर हम सूरज के रूप में पढ़ रहे हैं तो वह तद्भव है, यानी वहां से उत्पन्न हुआ। कहां से? संस्कृत से। संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, तो उसी के रूप में अगर मैंने उसको लिया कि सूर्य जो है उगता है
तो सूर्य अगर उगता है संस्कृत में, अगर मैंने हिंदी में बोला है तो सूर्य यहाँ पर तत्सम है। लेकिन अगर मैं कहती हूं सूर्य जो है पूर्व से उगता है, सूरज पूर्व से उगता है, तो यही सूरज जो है तद्भव है। संस्कृत का वही समान रूप जो संस्कृत का होता है उसको उपयोग किया जाए तो वह है तत्सम, और उसी को अगर कुछ हिंदी के अंदर परिवर्तित करके लिखा जाता है, बोला जाता है, प्रयोग किया जाता है तो वह तद्भव कहलाता है। ऐसे ही हिंदी के, संस्कृत के अन्य प्राकृतिक पदार्थ है जैसे मेघः। संस्कृत की एक बहुत ही महान कार्य रचना है मेघदूत। मेघः यानी पर्वत। यज्ञ, घटः, चंद्रः, ये सारे ही शब्द जो है वह अ से अंत होने वाले हैं और ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत है। अब हम अन्य स्वरों से अंत होने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग। री से अंत से भी पुल्लिंग के शब्द अंत होते हैं। इकारांत पुल्लिंग। आइए इकारांत पुल्लिंग शब्दों को भी जाने। इकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? कपि, कवि, कपि यानी बंदर, ये ई यानी छोटी ई, ऋष्व ई के बारे में बात की जा रही है यहां पर। क्योंकि दीर्घ ई के अंदर शब्द रूप अलग हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। असी यानी तलवार, औषधि यानी दवाइयां, अतिथि, अतिथि देवो भव है ना, ये हमारे भारत की परंपरा है ना। तो अतिथि यानी इनका मेहमान होता है। भूपति यानी राजा। भू शब्द है धरती, धरती का पति। यहाँ कोई पति पत्नी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पति का अर्थ है स्वामी, राष्ट्रपति। ये शब्द पति का शब्द होता है स्वामित्व रखने वाला। भू का स्वामित्व, इस पर्टिकुलर जो भूमि है, पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, उसका स्वामी कौन है? वह कहलाता है राजा। कवि है हरि, हरि भगवान। उकारांत पुल्लिंग शब्द भी है। कुछ पुल्लिंग शब्द उकारांत यानी ऊ स्वर से अंत होते हैं, जैसे कि तरु, तरु, वृक्ष आदि अनेकानेक शब्द जो है पेड़ के पर्यायवाची। संस्कृत में शब्दकोश संस्कृत का इतना बृहद है कि उसके अंदर प्रत्येक शब्दों के हमें अनेक शब्द मिलेंगे। जैसे है तरु, तरु पेड़, वृक्ष, ऊ से अंत हो रहा है, देखिए। अगला है सिंधु, सिंधु यानी समुद्र। ये देखिए, ये शब्द भी ऊ से अंत हो रहा है, ऊ से अंत होने वाला शब्द। सिंधु यानी समुद्र, और इसका अंत किससे हो रहा है? ऊ से। गुरु, ये इसकी उत्पत्ति अगर हम देखते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा ग, उ, र, उ। ऊ से अंत हो रहा है ये वर्ण जो है। ऊ से अंत होने वाले सारे ही शब्द तरु, सिंधु, शिशु, यहां पर भी देखेंगे शिशु में ऊ से वर्ण हमारा अंत हो रहा है, यानी कि वे सारे ही शब्द जो ऊ से अंत होते हैं वे उकारांत के अंतर्गत आएंगे। अभी हमने उकारांत वाले पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में।
आकारांत स्त्रीलिंग। माला, माला जो है उस शब्द के अंत में आ रहा है, माला। ग्रीवा, ये हमारी जो गर्दन है वह भी आ शब्द से अंत हो रही है, ग्रीवा। गायिका, नायिका, बाला यानी बालिका, छात्रा, ये सारे ही शब्द आ से अंत होते हैं। अगर मैं इस एक शब्द को वर्ण विच्छेद करती हूं तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। छ, आ, त, र और आ। तो वर्ण विच्छेद करने से आप लोगों को पता चला कि यह जो वर्ण है, ये जो शब्द बना है, उसका अंत किस स्वर से हो रहा है। यहां पे ये आ से अंत हो रहा है। आ से अंत होने वाला वह वर्ण शब्द जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप में जाने जाते हैं। जैसे चटका यानी चिड़िया, वर्तिका, वर्तिका यानी स्त्रीलिंग जो है बतख, पुल्लिंग बतख और स्त्रीलिंग बतख। ये जो है सारे ही शब्द स्त्रीलिंग क्या आएंगे, आकारांत वाले। अध्यापिका, एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा शब्द लेकिन हम सभी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मां, है ना। केवल दो, एक व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कितना ही प्यारा शब्द है ना, आ से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग है। ये केवल देखिए म, आ, ये चंद्रबिंदु से बना है, आकारांत स्त्रीलिंग, चूंकि ये भी आ से समाप्त होता है। अब हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जान लेते हैं। इकार, ये मैंने यहाँ पे दीर्घ ई लिखा है, इसका ध्यान रखेंगे, दीर्घ ई वाला, क्योंकि पहले हमने इकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ा था। अब हम इकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जननी, जहां से मैंने आकारांत स्त्रीलिंग की बात खत्म की थी, वहीं से मैं इसे ले रही हूं, जननी। ये माता है हिंदी का, ओरिजिनल संस्कृत का वर्ड इसका मातृ शब्द है, माता। ये ऋकारांत है, ठीक है। लेकिन हिंदी के लिए मैंने आपको हिंदी का एग्जांपल दिया है यहाँ पर। मातृ शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग, इसका बना माता और इसी का हिंदी में रूप बनता है मां। जननी शब्द है ओरिजिनल संस्कृत का, जननी यानी माता। ये शब्द होता है ई से अंत, बड़ी। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, ज, अ, न, ई, जननी। इसी प्रकार अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। इस प्रकार अभी हमने यहां तक देखा है लिंग के बारे में, और लिंगों के तीनों भेदों के बारे में हमने जाना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से हैं, आइए हम इसका विज्ञान करते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग यानी नेत्रम, नेत्रम, मुखम, पुस्तकम, फलम। ये सारे ही शब्द अगर आप ध्यान देते हैं तो ये अकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। जलम, जलम ही जीवनम, जल ही जीवन है। जलम, ये जो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग। नेत्रम, मुखम, पुस्तकम, फलम, जलम, वायुयानम, कमलम, ये सारे ही शब्द अकारांत नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। इनको लिखते समय ध्यान रखा जाए
इन्हें लिखते समय म के बाद में हलंत से बताया जाता है, ताकि हमें पता चला रहता है कि ये एक वचन है। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी के रूप इस प्रकार से चलते हैं। नेत्रम यानी यह एक नेत्र की बात की जा रही है। नेत्रे यानी द्वे नेत्रे, दो नेत्र, दो आंखों के बारे में बात की जा रही है। इसके रूप हम आगे बढ़ेंगे, इसके किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अभी हमने केवल सारे ही जो अकारांत, अकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की, पुल्लिंग शब्दों की बात की, वे एक वचन के रूप हमने लिखे हैं। इसी प्रकार रुप्यकम यानी रुपया, इसको भी नपुंसक, अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत लिखा जाएगा। रुप्यकम। क्रीडनकम खिलौने, नारिकेलम नारियल, चक्रम आम्रम, ये कुछ जो है फलों के नाम की जो है वह अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। पुष्पम, पत्रम, कमलम, दूरदर्शनम, एवरीबॉडी लाइक्स ना, सबको पसंद है दूरदर्शनम। क्या है दूरदर्शन? दूरदर्शन यानी दूर का जो दिखाई देता है। यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में क्या हो रहा है देख पाए, कहां से? टीवी से। तो ये दूरदर्शन जो है यह भी अकारांत नपुंसक लिंग है। दूर का दर्शन देने वाला, जो दूर की जो घटनाएं हो रही है उसका ज्ञान कराता है, जो हमें दिखाता है, दर्शन कराता है। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, यह भी अकारांत नपुंसक लिंग है। अमृत फलम यानी अमरूद, अमरूद को संस्कृत में अमृत फलम कहा जाता है, यह भी अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। दुग्धम, ऐसे अनेकानेक पदार्थ हैं जो अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। और अभी हमने देखे सारे ही अ से अंत होते हैं। दुग्धम, उपवनम, ये कुछ जगहों के भी नाम है। उपवनम, गृहम, ये भी अकारांत नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे। कमलम, कलम, कलमम, ये कितना ही सुंदर वर्ण है शब्द है, केवल एक वर्ण के आगे पीछे होने से ही दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। कमलम और कलमम, एक म और ल वर्ण जो है आगे पीछे परिवर्तित होते ही इन शब्दों का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। कमलम यानी कमल, लोटस, कलमम यानी पेन। इस प्रकार हमने अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों के अंतर को पहचाना। अकारांत पुल्लिंग में ध्यान रखिएगा, एक वचन में उसको विसर्ग के द्वारा बताया जाता है, जैसे है बालकः, यहाँ पर विसर्ग के द्वारा अकारांत शब्द को बताया गया है। अकारांत एक वचन। और अकारांत नपुंसक अभी हमने पढ़ा है, उनको लिखा जाता है म हलंत के साथ। इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, इस म में यह स्वर रहित है। स्वर रहित जब लिखा जाएगा म, तो वह इस प्रकार से लिखा जाएगा, हल के साथ। अब हम चूंकि बात कर रहे हैं वचन की, बार बार शब्द आ रहा है, एक वचन के शब्द हैं, इस प्रकार से लिखे जाएंगे, तो अब हम वचन के बारे में जानते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वचन। संस्कृत व्याकरण का अगला विषय हम लेंगे वचन। वचन, ये वचन जो शब्द है, वचन किसी को वचन देने की बात नहीं है,
प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। ये वो वाला वचन नहीं है कि श्री राम ने वचन दिया था अपने पिता को कि वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, वो वाला वचन भी नहीं है ना। ये वचन है, यहाँ एक वचन का अर्थ होता है बात, अपनी बात देना, वह अपनी बात का है। एक यहाँ ये वचन की बात की जा रही है, ये बता रहा है किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराना, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, ये वो वचन है जो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम संख्या के बोध कराने वाले शब्दों की जो बात कर रहे हैं वो वचन के अंतर्गत है। ये वचन बात नहीं है ना, कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपको इतने का समय में ये काम पूरा करके दे दूंगा, ये वो बात नहीं है, ये वो वचन नहीं है कि हमने किसी से बात जबान दे दी जिसे, वचन वो कहलाता है। ये है जिस जो व्याकरण के अंतर्गत जो वचन आते हैं वो होते हैं संख्या के बोध कराने वाले शब्द, जिनसे पता चलता है कि हमने कितनी संख्याओं में वस्तुओं का उपयोग किया है या जिस बारे में बात की जा रही है वह उसकी संख्या कितनी है। मान लीजिए जैसे हम लोग एक वाक्य बना बताती हूँ आपको, मैंने कल टूटता तारा देखा। अगर इस वाक्य के अंदर इसको तारा देखा मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनता, प्रश्न ही नहीं उठता कि मैंने तारे देखे या कितने तारे देखे, क्योंकि मैंने कहा टूटता तारा देखा। अगर मैं कहती हूँ आकाश में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, तो यहाँ पर तारे जो हैं वह बहुवचन में है ना, तब हम ये प्रश्न उठा सकते हैं कितने तारे। लेकिन अगर मेरे पहले वाक्य पर अगर हम जाते हैं कि मैंने कल टूटता तारा देखा, तो यहाँ पर वो तारा जो है वह एक वचन है। तारे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। अब संस्कृत की बात की जाए, ये तो रही बात हिंदी की, एक वचन और बहुवचन, इनसे आप लोग परिचित होंगे, है ना। लेकिन अब अगर संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में लिंग के समान ही वचन भी 3 होते हैं। कौन सा? एक वचन जो हिंदी में भी है, एक है बहुवचन, यह भी हिंदी में हमने पढ़ रखा है। तीसरा होता है द्विवचन, यानी जहां पर 2 संख्याओं का बोध कराते हैं। वे शब्द जो 2 का बोध कराते हैं वो द्विवचन के आते हैं। किस प्रकार से हम देखते हैं, यानी एक वचन जो एक वस्तु के बारे में बोध करा रहा है, द्विवचन यानी जो 2 का बोध कराते हैं, बहुवचन यानी बहु का दिया हुआ वचन नहीं। ये कोई सास और बहु वाला बहुवचन नहीं, ये बहु यानी बहुत, ये बहुत शब्द से आया है बहु, बहु यानी विविध, अनेक, यानी 2 से अधिक। हिंदी में तो आपने देखा था एक वचन यानी एक वस्तु की बात की जाए तो एक वचन में आएगा। एक से जितने भी अधिक हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 100 हो, 1000 हो, वो सारे बहुवचन में आएंगे। लेकिन संस्कृत जो है, संस्कृत की व्याकरण हमें कुछ और विशेष बताती है। यह बताती है ये एक वचन की बात की जा रही तो एक वचन में आएगा, एक से अधिक यानी 2 वस्तुओं की बात की जा रही है तो 2 जो है द्विवचन के अंतर्गत आएंगे। 2 से अधिक जितने भी शब्द हैं, चाहे शत हो, सहस्त्र हो, 1000 हो, वो सारे ही बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार हमने देखा पहले वचनों को, हिंदी और संस्कृत के वचन में हमने अंतर देखा यहाँ पर। अब हम करते हैं बात वचन के शब्द रूपों की, कौन कौन से हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। बालकः पठति, ये एक वाक्य लिखा है मैंने। यहां पर बालक शब्द जो है वह एक वचन का है। पठति एक वचन की क्रिया लगी है यहां पर, और इसको सह बालक पठति यानी एक बालक पढ़ता है, एक बालक
पढ़ता है। इसके रूप किस प्रकार से चलेंगे? बालकः, बालकौ, बालकाः। ये बालक एक वचन, एक वचन। एक बालक की जब बात की जा रही है तो एक वचन के अंतर्गत आ रहा। तो हमें ये भी पूछना पड़ता है, यहाँ पर ये बालक का शब्द है तो यहाँ कितने बालक हैं? यानी संस्कृत का जो शब्द है, जो शब्द रूप लिखे जाते हैं वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं, वो जो है वचन को यानी संख्या को हमें बताते हैं, संख्या को निर्देशित करते हैं। यहाँ बालक, एक बालक पढ़ता है, हिंदी में हमें क्लियर समझ में आ रहा है। बालकः यानी अपने आप का उसका रूप जो है, रूप ये एक वचन बताता है। बालकौ यानी द्विवचन, दो बालकों की बात की जा रही है, द्विवचन। द्वौ बालकौ पठतः, इसके रूप अगर इसका वाक्य बनाते हैं, द्वौ बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर दो नहीं लगाती, बालकौ पठतः, सिंपल अगर वाक्य बनाते हैं बालकौ पठतः, तो भी इसका अर्थ अपने आप में दो बालकों से ही है। यहाँ पर ये बालकों जो है शब्द, ये दो को ही इंगित कर रहा है, यह बता रहा है कि यहाँ पर ये दो है। जैसे बालक, यहाँ पर एक बालक की बात हो रही है, बालकों यानी यहाँ पर दो बालकों की बात की जा रही है। बालकाः यानी अनेक, और मैंने कहा था अनेक, बहु, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। बहुवचनम, बहु यानी अनेक, बहुत, कितना अधिक? दो से, दो से अधिक की जब बात की जाएगी तो वह बहुवचन है। पर्टिकुलरली संस्कृत, ओके, संस्कृत भाषा के अंदर जब बहुवचन की बात की जाएगी तो वह दो से अधिक होगा तभी बहुवचन में आएगा, क्योंकि अगर दो होगा तो वह द्विवचन में होगा, और एक एक वचन में है, यानी एक संख्या के बारे में बात की जा रही है, वह एक वचन है। बालिकाः यानी ये है बहुवचन का। इस प्रकार से इनके वाक्य बनाकर भी हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से वाक्य बनते हैं इनके। बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठतः। अब यहां मैंने दो नहीं लगाया, फिर भी मुझे याद हो जाता है, इन शब्दों से पता चल जाता है दो बालकों की बात की जा रही है। बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं, यानी अनेक की बात की जा रही है। इसी प्रकार अन्य और शब्द हैं, छात्र, छात्रौ, छात्रा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे छात्रा स्त्रीलिंग नहीं है, छात्र, छात्रौ, छात्रा, यानी छात्र अनेक, अनेक छात्र, दो से अधिक। नरः, नरौ, नरः। नृपः, नृपौ, नृपः। ऐसे ही अनेक शब्द हैं। अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः। वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धा। ये तो बात हुई अकारांत पुल्लिंग के वचन की। इसी तरह स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेंगे देखते हैं हम लोग। स्त्रीलिंग में भी वचन के अलग अलग रूप चलेंगे। एक वचन, द्विवचनम,
बहुवचन। अगर एक बालिका है तो होगा बालिका, केवल बालिका का जो मूल स्वरूप है उसी में लिखा जाएगा बालिका, बालिके, यानी दो बालिकाएं, और अनेक जब होगा तो बालिका। तो हमें लिखते समय, पढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शब्द के अंतर्गत जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है और कहां पे हमने विसर्ग का प्रयोग किया है। जहां पर विसर्ग का प्रयोग नहीं है, यानी वह एक वचन बालिका की बात की जा रही है, बालिका पठती। लेकिन अगर हमने बालिका पढ़ा है, बालिका लिखा है, तो उसके अंतर्गत विशेष ध्यान रखना है वह बहुवचन की ही क्रिया का प्रयोग करें हम, क्योंकि अगर हम इस विसर्ग का पढ़ते समय या इसका लिखते समय ध्यान नहीं देते हैं तो इनके वचन में ही परिवर्तन हो जाता है और उससे उसका प्रभाव जो है क्रिया पर भी पड़ता है और इसके अनुसार हम लोग जो गलत क्रियाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। तो यहाँ पर ये नहीं ध्यान देना, यहाँ पर अगर यहाँ विसर्ग लगा दे तो एक वचन के अंतर्गत नहीं आएगा, यही शब्द जो है बहुवचन बन जाए। तो लिखते समय आप हमेशा ध्यान रखें, पढ़ते समय भी ध्यान रखें, क्योंकि यही शब्द जो है ये कर्ता है, ये संज्ञा शब्द जो है कर्ता के रूप में अगर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो क्रियाएं भी इन्हीं के अनुसार लगती है। अगर हम बालिका लिख देंगे तो उसके साथ पठंती का प्रयोग नहीं कर सकते। अभी हम वाक्य निर्माण करते समय इसको देखेंगे, बालिका, बालिके, बालिका, ऐसा ही रूप चलेगा, माला, माले, माला, माला, माले, माला, छात्रा, छात्रे, छात्रा। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, पहले मैंने इसको अकारांत में भी छात्र शब्द को लिया और अभी भी यहाँ पर इसी का प्रयोग कर रही हूँ। छात्रा, छात्रे, छात्रा, ये शब्द रूप जो है वो आ रहे हैं स्त्रीलिंग के रूप में। यही रूप हमने पुल्लिंग में देखा था, छात्र, छात्रों, छात्रा। ये छात्रा शब्द जो है वह दोनों ही रूप में, चाहे वह पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों के बहुवचन के रूप में छात्रा यानी समान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही छात्रा बहुवचन में आ रहे हैं। छात्रा अगर बात की जा रही तो एक वचन, छात्रा यानी एक बालिका की बात की जा रही है, एक स्टूडेंट की बात की जा रही है। छात्रे यानी दो छात्राओं की बात की जा रही है। छात्रा यानी अनेक स्त्रीलिंग स्टूडेंट जो है, ठीक है, उनके लिए बात की जा रही है। अगला है नदी, नद्यों, नद्य, नदी, नद्यों, नद्य, नदी यानी इकारांत शब्द, नद्यों यानी दो नदियां, नद्य यानी अनेक नदियां। गंगा नदी, एक नदी की बात की जा रही है, गंगा और यमुना दो नदियों की बात की जा रही है, तब नदियों का प्रयोग होगा। नद्य, भारते अनेका नद्य वहन्ति, भारत में अनेक नदियां बहती है। तो यहाँ पर हमने इकारांत शब्द, ई से अंत होने वाले शब्दों के रूप को भी देखा। इसी तरह से है नपुंसकलिंग के भी वचन के रूप चलते हैं। फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, अनेक फल। पत्र, पत्रम, पत्रे, पत्राणि यानी अनेक पत्ते। इस प्रकार आज हमने एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को प्रत्येक वचन में देखा है, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। आशा है आपको वचन के संबंधित सभी विषयों के बारे में पता चल गया हो। धन्यवाद।